और अब वक्त है आज के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं वोट बैंक के नाम पर भड़काऊ संग्राम का विश्लेषण। बीएमसी में कैंडिडेट कांग्रेस के 61 मराठी, 36 मुसलमान, एनसीपी के 53 मराठी, 22 मुसलमान, कांग्रेस के 53 मराठी, एक भी मुसलमान नहीं। अब मैं बताऊं, ये बीजेपी है, माफ करिए, ये बीजेपी है लास्ट वाली लाइन, जिसका एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, एक त्रुटि है। बीएमसी के चुनाव में बड़े मुद्दे, सड़कें और गड्ढे, बाढ़ और मुंबई में जल भराव, ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की कमी और टोटल सप्लाई, ये बीएमसी के चुनाव के बड़े मुद्दे हैं। हो क्या रहा है, अब आप असली कहानी पे आइए। असदुद्दीन ओवैसी एक दिन हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी, हम मुल्क के मालिक हैं, हम मुल्क के मालिक हैं, ये 15 मिनट पुलिस हटाने वाले हैं। नीतीश राणे जय श्री राम बोलने वाला मेयर बनेगा और उद्धव ठाकरे बीजेपी वाले गौमूत्र की लाइन में लगेंगे, ब्लड डोनेशन की नहीं। अब बड़ा सवाल यह है, भड़काऊ सियासत के पीछे वोट बैंक वाली एक चाल है। बीजेपी अपना खेल खेल रही है, ओवैसी अपना खेल खेल रहे हैं, कांग्रेस और उद्धव गुट अपना खेल खेल रहा है। आइए मेरे साथ कौन कौन है परिचय करा देता हूं। आज मेहमानों की संख्या में कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद रंगनाथन, राजनीतिक विश्लेषक, लोकेश मुनि साहब हैं मेरे साथ, जैन गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में अमीर जमाई हैं, उनका स्वागत है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अतिकुर रहमान है, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर हैं। शोएब जमाई प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ अध्यक्ष है दिल्ली AIMIM के। आपका स्वागत है। शोएब जमाई, पहला सवाल आपसे, मुल्क के मालिक हम हैं, ये मालिक कहां से आ गया बीच में? बेशक है मालिक, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद और उलमाओं ने कुर्बानियां दी इस देश की आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए। आरएसएस वाले थोड़ी हैं, या बीजेपी आरएसएस वाले ये क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई भी पूर्वज देश के लिए जान देने या कुर्बानी वालों में से कोई नाम नहीं है। हमारे पूर्वजों का नाम है इस देश की आज़ादी और कुर्बानी देने में और अंग्रेजों से लोहा लेने में। ये तो हमारा इतिहास है, हमारा मैं तो नागपुर जाकर के मैंने ये बात बोली आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने कि भाई हमारा इतिहास गौरवशाली है। आरएसएस वालों नहीं, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने? आरएसएस हेडक्वार्टर के बीच में बात बोली, सांसद आपका एक है, सांसद आपका नहीं, आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने जाके मैंने बात बोली, तो ये बड़ा तीर मार दिया आपने। सांसद आपका एक है, पहुंच आपकी हैदराबाद से बाहर है नहीं, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम किराएदार नहीं, मालिक हैं। आपको मालिक बना कौन रहा है? और आप मुसलमानों के ठेकेदार कैसे हो गए? ये बात फिर तो सबसे ज्यादा फिर तो सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर कौम जो है वो सिख और जैन है, वो नहीं मालिक हो जाएंगे? आपको इतना मिर्ची क्यों लग रही है भाई? यहाँ से हिजाबन PM क्यों नहीं बन सकती? कोई मुस्लिम महिला को आप सशक्तिकरण होते हुए नहीं देखना चाहते हैं क्या? और हम किराएदार कौन से हो गए? हम तो हैं मालिक। अरे अपनी पार्टी का सदर पहले हिजाबन को बना लीजिए, बाद में प्रधानमंत्री बनाइएगा। अरे तो फिर यहाँ से प्रधानमंत्री जी को बोल दीजिए कि फिर महिला को यहाँ से PM बना दीजिए मोदी जी को हटाने के बाद। बोल रहे हैं कि हमें हिजाबन प्रधानमंत्री बनानी है। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, वो तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना। मैंने बोला पार्टी मतलब आपको बुरा लग रहा है? कोई महिला, अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, किसी मुस्लिम महिला को ताकत देने की बात हो रही है, तो आपको खराब लग रहा है? यही मानसिकता चेंज करिए आप लोग कि एक मुस्लिम महिला को आगे बढ़ते घर के मालिक हम हैं, हम किराएदार नहीं हैं। ओके, घर के मालिक हम हैं, हम किराएदार नहीं हैं। ओके गौरव भाटिया, योर रिएक्शन टू इट। घर के मालिक हम हैं, हम किराएदार नहीं हैं। जाहिर से बात है, जो शांति, इस देश की आजादी के लिए शांति शोएब जमाई, प्रोफेसर जमाई, शांति। बिल्कुल। अब आपको बुरा लग गया यहाँ से? देखिए हमने दावा तो गौरव भाटिया की टर्न है, ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। अरे शांत कराइए भाई, टाइम खाते हैं और कुछ नहीं, बीच में बोलते रहते हैं। तहजीब से चर्चा करिए। न्यूज़ 18 पे बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए अमीश भाई, हमें समझाना होगा कि ये हुआ क्या है। इनको ममदानी वायरस लगा है, ममदानी वायरस। ममदानी ने जो कहा है ना, वो यहाँ पे भी आया है। लेकिन एक बात बता दूं, जो कह रहे हैं ममदानी, उनको भारत की जनता याद दिलाएगी नानी। और क्यों, मैं बताता हूं। ये बयान किसका है अमीश भाई? 800 साल हमने हुकूमत करी है देश पे, आपको मालूम है? अकबरुद्दीन ओवैसी हुकूमत करी है इन्होंने। ये बयान किसका है अमीश भाई? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे।
अकबरुद्दीन ओवैसी। हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। वारिस पठान, और ये तब कहते कि भारत वतन मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, अगर जो धर्म के आधार पे पाकिस्तान ना बना होता। सबसे पहले तो निकलो रोड पे और कहो कि जो मुसलमान बोल के कहना उन्होंने गलत किया जब भारत का बंटवारा किया। अगर हैसियत हो, औकात हो असदुद्दीन ओवैसी में, ये बोले कि मुसलमानों ने गलत किया कि उन्होंने पाकिस्तान लिया और विभाजन किया भारत का। दूसरी बात, रजाकार। अरे कौन बोलो है भाई, रजाकार? हैसियत और औकात है तो तुम बोल के दिखाओ कि जिन्ना के रजाकार मजार वो पर है। क्यों गए आपके नेता। बीच हैसियत में ना और बोलो। औकात तुम्हारी सुनो है तो टुच्चे, बताओ तुम्हारे बीच में ना बोले, तुम्हारे अमित भाई मोदी को जी चुप क्यों गए कराइए। बिरयानी एक-एक खाने करके। लाहौर। हमारी अच्छा, हैसियत सुनिए, और इनको औकात चुप है, कराइए, इसलिए तो मेरे हमने समय कहा में ना कि बोले। बस बंटवारा मेरी गलत इतनी हुआ और हम विनती है। जिन्ना के खिलाफ थे। दो हमने कौड़ी जिन्ना की मुर्दाबाद हैसियत के यहाँ नारे चले लगाए। आते हैं, तुम भी मंजिल लगा तरफ दो पहले अपने चलो। यहाँ से नेता के बब्बू खिलाफ मत मुर्दाबाद मारो, के नारे बीच में लगाए। मत बोलो। तो बिरयानी खाने अमित आप भाई को जाओगे। चुप कराइए। अच्छा, मेरा निवेदन है, हार्पिक से कुल्ला करेंगे, बेकार की बात है। सुनिए, अब एक और बात आपको बताता जी हूं। जी, क्विकली गौरव भाटिया। जब भारत को अखंड बनाया सरदार पटेल जी ने, 565 रियासतों को एक कर दिया। आपको मालूम है, निजाम ऑफ हैदराबाद इन्हीं की तरह रजाकार ज्यादा दुम हिला रहे थे, दुम काट दी गई, डोबरमैन बना दिया गया। तो इसलिए पहले जाने कि वतन से अगर मोहब्बत करते हो तो आदर्श अच्छे बनाओ। सरदार लेकिन पटेल गौरव आदर्श गौरव हो गौरव सकते हैं। गौरव एक सवाल का, गौरव एक रजाकार प्रश्न का जवाब, आदर्श गौरव नहीं हो भाटिया एक सकते। प्रश्न का जवाब, एक प्रश्न का जवाब। मुद्दे क्या हैं? अभी हमने बताया बीएमसी के मुद्दे हैं सड़कें, गड्ढे, बाढ़, जल भराव, ट्रैफिक जाम, ये मुद्दे हैं। लेकिन किन किन पे बातें हो रही हैं? आप देखिए, आपके नेता भी किस अन्य जो कि अमित साटव हैं, जो कि मुंबई के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भगवा आंधी आएगी, हरा उड़ जाएगा। ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? और नितेश राणे किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? क्या ये जायज है आपको लगता है? चलिए, अकबरुद्दीन ओवैसी गलत बात बोल रहे हैं, वो गलत है आपके अनुसार। क्या नितेश राणे सही है? क्या अमित साटव सही है? बीजेपी भी तो अपना एजेंडा कर रही है। ये क्या बात है, भगवा की आंधी आएगी और हरा उड़ जाएगा? हरा भी तो इस देश का रंग है। आपने खुद तिरंगा अपने पॉकेट हैंकी में डाला हुआ है, तिरंगा है, उसमें भगवा भी है, सफेद भी है, हरा भी है। तो हरे को उड़ाने की आपके नेता बात करते हैं। क्यों आप इस चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीएमसी जैसे इलेक्शन को भी? अमीर भाई, आपने जो बात कही, मैं अगली लाइन में वही कहता कि हमारे तिरंगे में भगवा है, सफेद है, नीला है और हरा है। तो हरा कैसे उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। लेकिन आज बात यह है, तो आपके मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटव आपके मुंबई प्रेसिडेंट उसको उड़ाने की बात कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। गौरव भाटिया, दैट्स माय होल पॉइंट। मैं जानता हूं, आप रूलिंग पार्टी हैं, मैं जानता हूं, महाराष्ट्र में आप हैं, देश में आप हैं। अगर आपका मुंबई का अध्यक्ष इस तरह की बातें बोलेगा तो पार्टी के कार्यकर्ताओं पे क्या असर पड़ेगा इसका? विल यू टेक एक्शन ऑन हिम? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं अमीश भाई, आपने उनका बयान तो बता दिया, लेकिन यह बयान नहीं बता रहे जो वारिस पठान ने कहा कि एक बुरके वाली मेयर बनेगी। ये बयान नहीं बता रहे जो बिल्कुल, मैं उस पर चर्चा करने को तैयार हूं। हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी, मैं उस पर चर्चा करने को तैयार हूं। लेकिन मैं बोलो, क्या गौरव भाटिया ये मानते हैं मुंबई अध्यक्ष पर कार्रवाई करेगी बीजेपी इस बयान के बाद? मैं ये मानता हूं कि जो मुंबई अध्यक्ष गौरव भाटिया को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए अमित जी। जरूरत है, नहीं, और क्यों है? गौरव भाटिया की गिरेबान में मत झकवाइए। अभी प्रोफेसर साहब देखिए उनकी गिरेबान में मत झकवाइए। आपकी गिरेबान में झांकूंगा तो तकलीफ हो जाएगी आपको। मुंबई जमाई साहब अध्यक्ष ने किया है, कोई गलत बात नहीं बोली। फिर अगर आप सद्भाव की बात नहीं करेंगे, आप संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन करेंगे, तो आपको लगता है कि हम बयान देंगे नहीं? ऐसा कैसे हो जाएगा? हम जवाब देंगे इन लोगों का। ये हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। और एक बात कह के अंत करूंगा, आप बताइए इनकी हैसियत क्या है? बीएमसी में 227 वहां पे जी गौरव 2 पार्षद हैं, हमारे हैं 84, इनके हैं 2। अमीर भाई, ये 2 पार्षद वाले बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। शोएब जमाई, अब मैं शोएब जमाई को लेकर आता हूं। शोएब जमाई, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है। ये आप ही लोग बात बोलते हैं, एक बयान होता है और फिर उस बयान का रिएक्शन होता है। सुनिए, अमित साटव पे आप जब कार्रवाई की आप लोग बात करते हैं, विपक्ष बात करता है, तो आपके नेता ने तो पूरा खेल शुरू करा। हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी, हिजाबन मेयर बनेगी।
आप पार्टी के सदर तक तो हिजाबन बना नहीं सकते अमीर जी, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अमीर जी, अब उसमें तो कंट्रोवर्सी दूसरी सुनिए, है, अमीर जी, हिजाबन प्रधानमंत्री बक- हो गई सुनिए, और सुनिए, अमीर जी, उसका अमीर जी, शौहर सुनिए। दूसरी ले आया, तो अरे, क्या करेगी फिर वो? सुनिए तो पहले सुनिए। बकरी जंगल में बकरियां 82 हो या 82,000 हो, शेर अकेला ही काफी है। आपको क्या लगता है हमारे पार्लियामेंट में 2 पार्लियामेंट्रियन थे MIM के, पूरे बीजेपी के यहाँ से 200-300 पे भारी थे। जब इस कौम की बात आती है, जब हमारे समाज की बात आती है, तो आवाज उठाने वाला भारी होता है। ये हमारा आज 2 है, कल 200 मेयर होगा। भारतीय जनता ये क्या बोलते हैं, हमारे लोग होंगे यही- पूरे देश भर में। यही सवाल ये प्रॉब्लम कि है। यहाँ से कि आप शेर ही भारी आपको है ना, लगता है कि इसलिए आपके बकरियां- 200 पर भारी हैं, बकरियां यही पूरा आपका यहाँ नैरेटिव से जो है, भारी और फिर आप हो कहते हैं कि हम घर के जाएगा। मालिक हैं। 82,000 अब आप हो जाए, बताइए, शेर जो अकेला देश काफी है। 80% हिंदू बहुल है, उसमें बोलेंगे हम घर के मालिक हैं, कैसे चलेगा ये बात? आप ही तो इनिशिएट करते हैं ना हर चीज को। ओके, आनंद रंगनाथन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आनंद रंगनाथन, हमने सिर्फ RSS के लिए कहा है कि RSS वाले मालिक नहीं है। नहीं, हम आरएसएस मालिक ने बोला ही हैं। नहीं हम आप मालिक हैं है। भाई, आरएसएस ने बोला नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला हम मालिक हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला मैं इस देश का मालिक हूं, देखिए वो मोहन भागवत ने बोला मैं देश का मालिक हूं, नहीं बोला। कुछ बोलते आपने हैं, बोला आप हम बोलते देश के हैं ना, मालिक हैं। हमारा हक नहीं, भाई, हक तो हमारा सबका है। है, हक तो यहाँ पे इस बैठे देश हुए के हर चप्पे आदमी का है, चप्पे जो में कार्यक्रम हमारी देख रहा है निशानियां हैं। उसका है। हाँ, इस यहाँ के देश मालिक हम हैं, हमें इस किराएदार देश मत के समझो। चप्पे-चप्पे हमें में नहीं पता आप हमारी किसको एड्रेस कर रहे हो। निशानियां हैं। खेल हमारे पूरा आपने पूर्वजों- रचा है। हमारे ओके, आनंद पूर्वजों के रंगनाथन, बलिदानों हम की मालिक हैं, निशानियां हैं। हिजाबन प्रधानमंत्री होगी, बलिदानों की एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही फिर। चप्पे में तो हम कह सकते हैं ना हम मालिक हैं, क्योंकि अमीश जी, क्या मैं गौरव बोल भाटिया सकता के- हूं? बोल सकते हैं आप आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग, और मेरे पैनलिस्ट, फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार, अन्ना साहब देश पांडे, रमाकांत केशव, वसंतराव ओक, नारायण सिंह, चंद्रकांत भारद्वाज, दादा नायक चिमूर, बाबूराव बेगाड़े, लाला हंसराज, बालाजी रायपुरकर और हेमू किलानी। ये कौन थे? ये RSS के लीडर्स थे, जो कि खुशी खुशी फांसी पे चढ़ने को तैयार थे, चढ़ भी गए थे। ये है आजादी में रोल इनका। अब जो मदरसा में पढ़े हैं उनको ये नॉलेज नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। एनीवे, वो बोल रहे हैं RSS आजादी के लिए नहीं लड़ा, जो कि रजाकार उनके पूर्वज थे। 1920 में रजाकारों की पार्टी बनी जो MIM, उन्होंने रजाकारों का विंग जंग ने किया, उसके बाद बैन हुई। उसके बाद जो रिजवी चला रहे थे वो पाकिस्तान भाग गए, लेकिन एक सीनियर ओवैसी को रख गए कि अब AIMIM रखेंगे। तो जिनका ओरिजिन रजाकारों का हो वो आएंगे देशभक्ति और बताने के लिए कि देश के लिए कौन लड़ा। लेकिन अब मैं आता हूं मुद्दे पे। प्रॉब्लम ये होती है अमीश की जब तक मेरी टर्न आती है ना, 3-4 लोग फेक न्यूज फैला चुके होते हैं, उसको क्लियर करना पड़ता है। मेरे अंदर कीड़ा है कि उसको क्लियर, जैसे आपके अंदर भी है। अब मैं बताता हूं, BMC की बात करता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके पीछे इतना दंगा फसाद ये पार्टियां क्यों कर रही हैं? क्या ये वैसे देश को लूटने से थकी नहीं है? 75,000 करोड़ का इनका बजट है, 3 लाख करोड़ का इनका डेट है, लेकिन सारे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं कि हम इस पे और करप्शन करें। आपको पता है, मैं सिर्फ 3 मैसिव करप्शन स्कैम्स बताता हूं। मिथी का डीसिल्टिंग स्कैम, 100 BMC workers are indicted. You have the road scam, 95 BMC workers indicted. E-tendering scam, 65 BMC। हर जो भी प्रोजेक्ट BMC लेती है उसमें स्कैम होता है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एकदम लड़ रही हैं कि हम कंट्रोल करें। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि एक भी मुद्दे की बात नहीं कर रहा। आपने देखा पिछले मॉनसून में जो क्या कितने गड्ढे हुए, कितने मुंबई की क्या हालत, दिल्ली की और बुरी हालत है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन हम यह मुंबई की बात कर रहे हैं। ये यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रोल होना ही नहीं चाहिए। द पॉइंट इज, इतना पैसा है वहां पे, और ये लॉस मेकिंग नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, डेट भले ये 3 लाख करोड़, लेकिन ये 75,000 करोड़ इनको मिलता है, ये आपस में बांट रहे हैं ये लोग। अमीश, आप एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एंकर, आपको ये पूछना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टी से, ये इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ओके ओके ओके, गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई टू दिस। आप लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं गौरव भाटिया? नहीं, देखिए, जो आनंद जी ने बात कही, मैं तो ये कहूंगा देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने बताया कैसे मुंबई को और महाराष्ट्र को बदल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमने देखा कैसे सीलिंग ब्रिज बना है, कैसे वहां पे बेहतर स्कूल आ रहे हैं, चिकित्सा के साधन बन रहे हैं। आज यही बड़ा मुद्दा है। आप मुझे ये बताइए, क्यों AIMIM
ऐसे भड़काऊ बयान दे रही है, बुरके वाली मेयर बनेगी। क्यों कांग्रेस के गलत है ये पृथ्वीराज बयान। चौहान ने अभी 4 दिन पहले अमित जी कहा था प्रधानमंत्री इसमें नरेंद्र गलत मोदी क्या है जी अमित का जी? भी वही हाल होगा जो मडूरो नहीं, का क्या हुआ। यहाँ से आप मडूरो का हुआ है। शांति क्यों कहा? शांति शोएब आपको भाई, मालूम है? मेरे डिबेट में ये चीखा इसलिए चिल्ली नहीं कहा होगी, था। सबको बराबर का मौका मिलता है। गौरव भाटिया 20 सेकंड मेक योर पॉइंट। मैं अपनी बात पूरी कर लूं या मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए विकास से ये कोसों दूर है। भ्रष्टाचार की ये मधुमक्खी है, आके बैठ जाते हैं भ्रष्टाचार करने। इसीलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट था विनिंग, और इनका कांग्रेस पार्टी का 16% था। आज बात यह है, अगर बुर्का हिंदू मुसलमान करोगे तो सिंगल डिजिट की भी सीटें नहीं आएंगी। बहुत बड़ी खबर नीतीश राणे का बहुत बड़ा आरोप है। बीएमसी चुनावों में वोट जिहाद का लगाया है आरोप, बकायदा एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। आजान बंद कराने वालों के खिलाफ वोट की अपील है। वो वीडियो बकायदा मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसमें यह अपील की जा रही है, और वीडियो हमारे पास आ गया है। वो वीडियो को प्ले करिए पीसीआर। ये बड़ी खबर है बीएमसी चुनावों के अंदर। 4 नंबर को वोट दो, आजाद बंद कराने के खिलाफ वोट दो, मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट दो। बीजेपी के खिलाफ वोट देने का वक्त आ गया है। उठो उठो उठो, अपने आप में बहुत बड़ी गवाही दे रहा है ये वीडियो। उठो जागो, अजान को बंद कराने वालों के खिलाफ वोट करो। सीधे तौर पर बीजेपी के मंत्री का आरोप है भड़काऊ सियासत हो रही है, और इसे वोट जिहाद नहीं बोलेंगे। क्या है? बीएमसी के अंदर खुले तौर पर यह आवाजें लगाई जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करो, जो आजान बंद करते हैं उनके खिलाफ वोट करो। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है इस देश के मालिक हम हैं, यह क्लियरली कहा जा रहा है। नीतीश राणे का बहुत बड़ा आरोप है। मैं सीधा रुख करता हूं, यह वीडियो अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है। मैं सीधा रुख करता हूं, मैं चलता हूं एसपी के प्रवक्ता के पास इसका रिएक्शन लेने के लिए। क्या आपको लगता है ये स्तर हो गया है? क्लियर कट वीडियो पोस्ट किया है बीजेपी के मंत्री ने, और फिर आरोप लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। ये तो ऑपोजिशन की तरफ से हो रहा है, हिंदू मुसलमान। आमिश भाई आप पूरे देश में जानते हैं कि जो हेट स्पीच के मामले हैं हमारे देश में, जो अवेलेबल आंकड़े हैं हेट स्पीच में, वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप 10 नेता हैं इस देश में, इसमें ये नीतीश राणे भी आता है 8वें नंबर पे। मैं बाकी जो महानुभाव हैं उनका नाम नहीं लेकर आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये वीडियो सही है आपको लगता है? सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि ये नॉनसेंस वीडियो है। कोई भी कह रहा है, हमारा ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो भी नागरिक रहते हैं, महाराष्ट्र सबका है। उत्तर भारतीय हो, साउथ के हो, वो लोकल हो, मराठा हो, सब भारत के। ये भी कहा जा रहा है कि 2029 में हिजाबन प्रधानमंत्री होगी। महिला हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, हमारे देश में हमारा संविधान इतना ऊंचा है अमीश भाई, वो किसी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। प्रधानमंत्री जी, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि पिछड़े समाज से थे, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये भारत के संविधान की ताकत है। तो हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा दिन आए कि कोई आदिवासी बन जाए प्रधानमंत्री, कोई मुसलमान बन जाए। तो ये भारत के 80% 90% जो हिंदुओं का जो दिल है, मैं उत्तर देना चाहता हूं, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक मैं लास्ट बात जो मेरी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले मैं आज गौरव भाटिया जी को लाल सलाम टू भगवा सलाम करना चाहता हूं। आज ये जो लंच हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, देखा जाए तो पूरे देश में चर्चा आज उस पर होनी चाहिए थी कि भारत में जो कब्जाए हुए क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्रालय ने क्या फैसला लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को आप कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के बिठा के चर्चा कर रहे हो और ब्रीफ भी नहीं कर रहे हो कि क्या बात हो गई। अब आइए मेन मुद्दे पे, महाराष्ट्र पे। आनंद रंगनाथन जी को मैं आज बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीएमसी डूब रहा है, 3 लाख करोड़ का कर्ज है, सारी पार्टियां लूटना चाह रही हैं, सारी पार्टियां उसका पैसा चाटना चाहती हैं। तो भैया वहां तो फडणवीस का सरकार है, और उन्होंने ये भी कहा बीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो सीधे सीधे आनंद भाई ने आज हमारे, लेकिन विपक्ष भी ये मुद्दा नहीं उठा रहा, विपक्ष भी गौमूत्र का मुद्दा उठा रहा है।
ओके, आनंद रंगनाथन कुछ ऐड कर दे। गौरव वेलकम। आनंद कुछ कह रहे 20 सेकंड। लोकेश मुनि साहब, लोकेश मुनि महाराज, मैं आपके पास आऊंगा। मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। नहीं नहीं, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, आप सारे मेरे मित्र हैं, भाई हैं, सब हैं, लेकिन आपको एक चीज ना बहुत खुंदक में आ जाती है। आप जब भी मैं पैनल पे आता हूं, आपको लगता है आप सारे नेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये क्यों नहीं है? ये एक बार ज्वाइन कर ले तो हमारी तरह हिपोक्रेट हो जाएगा। और मैं लेकिन अमीश की तरह निष्पक्ष रहूंगा और लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। बीएमसी का कोई राइट नहीं है पॉलिटिक्स। ये देखिए, ये आपका न्यूज 18 का आर्टिकल है अमीश, मैंने वहां से निकाला। आप देखिए, ये हालत है मुंबई की। 75,000 नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। कोई कह रहा है मालिक है। नहीं तो अगर जनसंख्या के हिसाब से मालिक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं वो अपने आप को मालिक माने। आनंद रंगनाथन जनसंख्या के हिसाब से कह रहे हैं मालिक है। अमीश भाई, ओके, एक भाई आनंद रंगनाथन, योर कमेंट ऑन दिस, देन लोकेश मुनि। देखिए, ये कहना कि हम मालिक हैं, हम किराएदार नहीं हैं, ये बेसिकली भड़काऊ भाषण इस चीजों से हमें हटा रहे हैं। मैं नेशनल लेवल पे आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वहां जो इशू है नेशनल लेवल पे, वो डेमोग्राफी का है, वो कम्युनलिज्म का है, वो पर ये तो बोला जा रहा है। लेकिन ये बीएमसी यहां गड्ढे तो ठीक कर दो भाई। नहीं तो ये वही है जो कहते हैं 800 साल तक मैंने इस मुल्क में हुक्मरानी और जंगबाजी की है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। ये वही है अकबरुद्दीन ओवैसी। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आज कह रहे हैं मैं मालिक हूं, किराएदार नहीं हूं। मुझे किराएदार समझने की गलती भी मत करना। दे दो, अमीश जी कह रहे थे 15 मिनट दे दो हमें, याद रखिए, भूलिएगा नहीं उस बात को। कह रहे थे 15 मिनट दो हमें, पुलिस हटा दो 15 मिनट की। ये मुद्दे हैं क्या? ओके, मैं रुक करता हूं। अमीश जी, एक सेकंड, मैं अतिकुर रहमान और लोकेश मुनि का रुक करता हूं। लोकेश मुनि महाराज, अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो जैन जितनी एफ्लुएंट कम्युनिटी है, जितना सपोर्ट भारत को करती है महाराज जी, उतनी कोई नहीं करती। तो वो बोले हम है मालिक, फिर वो भी तो अल्पसंख्यक है। नहीं, अमीश जी, बोलिए महाराज जी, बोलिए आप। अमीश जी, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है। मैं अगर कहूं आपसे कि हिजाब वाला हो सकता है, तो ये मुपट्टी वाला लोकेश मुनि प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? जो जैन समाज अहिंसक है, शांति प्रिय है, जिनका रेवेन्यू चुकाने में, राजस्व चुकाने में सबसे आगे है, यस, लोक कल्याणकारी कामों में आगे है। पर मैं ऐसा नहीं मांगता। मेरा ये कहना है, सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और जो भी लोग चुनाव के समय में नफरत फैलाते हैं, आपसी सौहार्द को खत्म करने वाले बयान देते हैं। एक तरफ आप देखिए, एक अहिंसक और शांति प्रिय, मैं आपको अभी की घटना बताऊं। मैं जैन आचार्य हूं और मैं आपको बताऊं कि भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला मौका है जब मैं राम कथा का आयोजन कर रहा हूं अमीश जी। और इसी 17 से 25 जनवरी को भारत मंडपम में एक जैन मुनि राम कथा का आयोजन कर रहा है। यह राम कथा क्या है? सामाजिक सौहार्द के लिए, समरसता के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, विश्व शांति के लिए। और यही कारण है कि पहली बार भारत का 14वां राष्ट्रपति इसी 15 तारीख को मेरे साथ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आप उन शांति प्रिय चीजों को दिखाइए। आज मेरा एक मित्र सन्यासी कितना दिनों से हिंदुओं को जोड़ने से के लिए लगा हुआ है, जातिवाद को खत्म करके। हम लोग जो हैं, जैसा आपने कहा, संख्या की दृष्टि से जैन समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन मुझे फक्र है इस बात का कि जहां श्रेष्ठ कार्य है उसके अंदर जैन समाज बहुसंख्यक के आगे रहता है। पर उसके नाते ये कहना, अरे हमारे देश ने तो पहले भी योग्यता के आधार पर होना ये चाहिए। ओके जी महाराज जी, संविधान से चलता है। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जी। हमारे यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम साहब जो है, बिल्कुल आपकी बात सही है महाराज जी। हमारे यहाँ फखरुद्दीन अहमद जी बने। ओके, अतिकुर रहमान। तो इस देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। और इसलिए अतिकुर रहमान काफी देर से नहीं आए हैं महाराज जी।
आपने अपनी बात को रखा। अतीकुर रहमान, क्या आपको लगता है ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ये जो जिस तरह के बयानबाजी आ रही है, हम देश के मालिक हैं, क्या आपको लगता है ये सही है और हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश की? अमीश जी, बीएमसी के इलेक्शंस में और एमएलए के भी इलेक्शंस में मुंबई वासियों की और महाराष्ट्र के लोगों की ये प्रथा रही है कि हमारी सोसाइटीज सिटीजन्स चार्टर बनाती हैं, और बहुत सारी सोसाइटीज़ ने, वार्ड कम्युनिटीज़ ने सिटीजन चार्टर जो बनाया है, मैंने कम से कम 15 सिटीजन चार्टर अपने पास कलेक्ट किए। एक सिटीजन चार्टर भी किसी भी धर्म के बिना पर वोट देने से इनकार कर रहा है। रिलीजन, सांप्रदायिकता, इस तरह के इशू उनके चार्टर पे है ही नहीं। इससे साबित होता है कि ये जो पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ रहे हैं बीएमसी में और पब्लिक के अंदर कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है। बहुत जगह तो ऐसा होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी को और हमारे एकनाथ शिंदे जी को सोसाइटीज में जाकर उनको कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि वो इस बीएमसी के इलेक्शन को बॉयकॉट करने जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेताओं का और पब्लिक का कोई योगदान, कोई है ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं उनके मुद्दों में। ये कहना तो गलत होगा कि कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन नहीं होता तो चुनाव क्यों होते? चुनाव होता तो लोग, देखिए कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ कनेक्शन ना हो, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है, मेरा जो प्रश्न है, क्या आपको लगता है अकबरुद्दीन ओवैसी का ये कहना, एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने को तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने को तैयार हूं, ना ही मैं अपना मुल्क हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार हूं, ये मेरा मुल्क है और मैं यहां पे किराएदार नहीं हूं, यहां का मालिक हूं। किराएदार कौन कह रहा है उनको? ये कैसे मुद्दा हुआ हमारे बीएमसी का? ये पर हुआ ना, मुद्दा हुआ हमारे बीएमसी का? ये मुद्दा है ही नहीं ना। ऐसे मुद्दों पे वोट नहीं डाले जाएंगे। ओके, आनंद रंगनाथन कुछ कमेंट कर रहे हैं बीच में। आनंद, देन गौरव भाटिया, आई एम कमिंग टू यू। आनंद, मैं बता रहा हूं, हाँ जी, थैंक यू अमीश। ये ट्रिक जो है ना, ये 50-60 साल पुरानी हो चुकी है। आप अंडरलाइन करते रहिए वो चीज जो कि नॉर्मल है, जो सब लोग जानते हैं नॉर्मल है। अब मैं कहूं कि मैं ये डंके की चोट पे कहूंगा कि मैं एक आदमी हूं, जो करना कर लो। अरे भाई, आप हो, आपको रोका किसने? ये आपका ही मकान है, आपका अगर मकान मालिक है, आप है मकान मालिक, कोई कह रहा नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के वो मुद्दा लाना कि ये कहना क्या चाहते हैं कि आप हमें कह रहे हैं कि हम ये सब नहीं है। बेसिकली ये भड़काऊबाजी चल रही है। क्या आपको किसने रोका है? आप शोएब जमाई, देन गौरव भाटिया। शोएब जमाई 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड। शोएब जमाई, पहली बात तो अमीश जी ऑफेंड नहीं होइएगा, पर पिछली बार जब आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि मैं उतना ही यहाँ से निष्पक्ष हूँ जितना अमीश देवगन जी हैं, तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। बुरा मत मानिएगा। लेकिन बात यह है कि हमारा ये मुद्दा नहीं है बीएमसी का, हमारा तो जवाब है। भारतीय जनता पार्टी के जितने जहरीले नेताओं ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है, वो आपका छोटा सा जो बटलर है जोकर मुंबई में, उन्होंने जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए, तो वो तो हमारा जवाब था। हमारा मुद्दा अभी भी बीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार का है, हमारा अभी भी मुद्दा आदर्श घोटाला का। आप बताइए कि हमारे नेता इम्तियाज जलील ने बटलर है, बीजेपी का मंत्री, वो बटलर है। गौरव भाटिया से मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया, आपका मंत्री बटलर है, जोकर है। ओके गौरव भाटिया, रिएक्ट टू इट। ओके गौरव भाटिया, रिएक्ट टू इट। शांति, प्रोफेसर जमाई, शांति के अंदर भ्रष्टाचार का, तो हम तो ओके गौरव भाटिया की बात ही कर रहे हैं, वही हमारा मुद्दा। वो कह रहे बीजेपी भड़काने की बात करिए, हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बटलर अगर ईमानदार हो, देश प्रेमी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने आप को भारतीय कहे और भारत माता की जय नहीं बोलूंगा कहे और जय फिलिस्तीन कहे लोकतंत्र के मंदिर संसद में, तो वो सपोला है, गद्दार है, वो मीरचंद है। उससे मुझे ज्यादा तकलीफ है। भाई, बटलर तो ईमानदारी से काम करके रुपए कमाता है, लेकिन ये जो गद्दार है, सांसद यहां पे बनते हैं, खाते यहां का है और गाते फिलिस्तीन का है, उनसे हमें परेशानी है अमीश भाई। और जब शोएब जमाई अगर ये कहें कि वो भी हिंदुस्तानी है अमीश देवगन और आनंद भाई की तरह, तो मुझे दिक्कत है। मैं बताता हूं क्यों।
देखिए उन्हीं का ट्वीट है, कहते हैं हिंदू आतंकवाद एक सच्चाई है, हिंदू आतंकवाद को खत्म कर। किसका ट्वीट है ये? अब ऐसे लोगों को जो हिंदू आतंकवाद को खत्म करना है, हिंदू आतंकवाद एक सच्चाई है कहते हैं, और पूरी हिंदू कौम के लिए जो सबसे सहिष्णु है इस तरह की भड़काऊ बात करते हैं, तो वो हो सकता है भारतीय पासपोर्ट रखते हो, लेकिन वो अमीश देवगन और आनंद भाई की तरह भारत से मोहब्बत नहीं करते। इनको अमन चैन से कोई मतलब नहीं, इनको तो भड़काऊ बातें करनी है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी की आप बात सुनिए, वो कहते हैं बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री हिजाबन। तो मैं ये पूछूंगा कि AIMIM हिजाब पहन के एक अध्यक्षा क्यों ओके, नहीं जवाब शोएब भाई, जवाब क्यों नहीं एक सांसद दे पाया अभी तक? क्यों नहीं देखिए, बिहार में सुनिए, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जवाब। अरे भाई सुन लो, वाली नहीं थी वहां मुसलमान। देखिए बोले एक इन्होंने मैंने बोला जवाब देने के लिए। एक गौरव उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके शोएब भाई, सुनिए हमारे किस ट्वीट की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने हिंदुत्व की बात की, हिंदू समाज की बात कभी नहीं की। हिंदुत्व का एक अलग पॉलिटिकल एजेंडा है। गौरव भाटिया भूल गए जब वो RSS के खिलाफ बोलते थे। आप RSS के खिलाफ जब बोलते थे कि RSS पूरे देश में आग लगाती है, पूरे देश में दंगा कराने की जिम्मेदार RSS है, ये अरे एक सेकंड ऑडियो। लेकिन शोएब भाई, जिसको आप बटलर और जोकर कह रहे हैं, वो कई लोगों को चुनाव हरा के यहाँ पहुंचा है और मंत्री बना है। अरे नितेश राणे, उसको बोलिए दूर रहने के लिए ओवैसी साहब, उसको बोलिए ओवैसी साहब से दूर रहने, कहीं उसको पकड़ के शेरवानी के जेब में न डाल दे। ये नहीं, ये देखिए ही इज अ सिटिंग मिनिस्टर। बना के रखे, देखो कैसी बातें ओवैसी साहब से थोड़ा दूरी बना के रखे। गौरव भाटिया पकड़ के शेरवानी के जेब में डाल के हैदराबाद ले जाएंगे उसको, जो जोकर है ना, उस जोकर को बोलिए कि जरा हमारे ओवैसी साहब से दूरी बना के रखें। ऐसे फूंक देंगे ना एकदम। क्या करेंगे बताओ जरा, आज न्यूज़ 18 पे बताओ। हाँ बताओ। अरे भाई, ये क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे हैदराबाद ले जाकर? अरे अगर मतलब आप एक मंत्री को कह रहे हैं कि उनसे दूर रहे, नहीं तो जेब में लेकर जाकर हम हैदराबाद ले जाएंगे। क्या करिएगा हैदराबाद में उसका? बताइए विस्तार से बताइए। हैदराबाद ले जाके हैदराबादी बिरयानी खिलाएंगे, उनको समझाएंगे भाई हैदराबादी बिरयानी खाओ, शांति रखो, इतना टेंशन नहीं करना। हैदराबादी हमारी मेहमान नवाजी बहुत फेमस है, आप समझ गए होंगे कैसी हैदराबादी मेहमान नवाजी होगी, पूरी फुल मेहमान नवाजी होगी। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड। ओके मैं लोकेश मुनि जो है उनका आचार्य लोकेश मुनि आपने अभी भाषा सुनी, क्या आप इस भाषा से सहमत है? एक मंत्री को जेब में उठा के लेके जाएंगे? मैं तो न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं देशवासियों को, महाराष्ट्रवासियों को, वे योग्य उम्मीदवारों का चयन करें और जो भी नफरत फैलाते हैं उनको नकार दे, और जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता आनंद रंगनाथन जी आचार्य जी, आपने आनंद रंगनाथन, ये भाषा आपको सही लगती है? आनंद रंगनाथन। अमीश जी देखिए, हाँ माफ करिएगा, इस टाइप की अभद्र भाषा का मैं एकदम खंडन करता हूं। वो नेता को फूंक देंगे, फूंकने का क्या मतलब है? जेब में डाल के चलेंगे। और ये उन्हीं पार्टी के नेता हैं जिन्होंने नुपुर को कहा था कि सरेआम सड़क पे इनको फांसी लटका देनी चाहिए। इस टाइप की भाषा का प्रयोग बहुत ही अभद्र है। ये देखिए हंस रहे हैं इस पे, आप डॉक्टर साहब हैं, आपको इस बात पे हंसी आ रही है? जमाई साहब, दिस इज वेरी अनबिकमिंग। अरे तो भाई उन्होंने कैसी घटिया भाषा कही हमारे नेता के बारे में, तो मैं जवाब तो थोड़ा दूंगा ना भाई। डॉक्टर साहब, यू आर ऑल्सो अ प्रोफेसर, यू नो, यू आर फ्रॉम माय, गलत बात है। आवर फील्ड इज सेम इन द साइंटिफिक। आप जलाने की क्या फूंक देंगे, क्या मतलब? अरे भाई झाड़ फूक कर देंगे, झाड़ फूक इन इस्लाम दे झाड़ फूक होता है। अरे झाड़ फूक होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के फूक देंगे, थोड़ा ठीक हो जाए। शैतान को थोड़ा झाड़ फूक करके जरा ठीक किया जाता है, जिन्नात भगाए जाते हैं। ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, ये तो कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, झाड़ फूक करके कह रहे हैं कन्वर्ट। भाई यहाँ से जितने जिन्नात शैतान, देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में है कि किसी को अगर शैतान चढ़ गया है या जिन्नात चढ़ गया, उसको जरा झाड़ फूक करके जरा फूक देते हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, उनको भी शैतान चढ़ गया है क्या? चलिए, नितेश राणे को शैतान चढ़ गया, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी शैतान चढ़ गया है क्या? ओके अतिकुर रहमान, ये शैतान की बात कौन हो गई? ये शैतान की बात कैसे आ गई? अतिकुर रहमान 30 सेकंड, देन अमीक जमैया, आई एम कमिंग टू यू।
किसी भी तरह आप से ही लोग ये किसी मुद्दा भी उठा तरह रहे से हैं, मैंने नहीं अमीश बोला जी कुछ। ऐसी चीजों का समर्थन मुंबई अमीश वासी देगन नहीं को मजा आ रहा करेंगे। है दादा। बीएमसी के इलेक्शंस के मुद्दों पर Thank you. मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, हाँ, लेकिन thank फिर you. भी जीत होगी इन्हीं लोगों की, जीत होगी इन्हीं लोगों वो की, तो क्योंकि कैंडिडेट यहाँ ही है, इन्हीं पैसा के चल तो रहा यही है। जीतेंगे। जो हमारे कैंडिडेट्स मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनके पास ये पैसा बहाने के लिए नहीं है और ना ही इस तरह की भाषा है। जीतने वाले यही है, कब्जा बीएमसी में इनका ही रहेगा, इसी तरह से करप्शन होता रहेगा, इसी तरह से लोग खड्डों में गिर के मरते रहेंगे। ये है हमारी, ये पॉइंट आप हमारी बड़ी सियासत वैलिड की बात बोल हकीकत रहे है। हैं, बड़ी वैलिड बात बोल यही रहे हैं। चीजें- अमित जमाई